हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 एंड 2 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और गाइस, एक और गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि क्लास के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के थ्रू ये लग जाएगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो रही है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और आगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें उस पर काम आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो इसलिए हम डेली 5 to 10 क्वेश्चंस, जैसा भी समय जिस तरीके से होगा उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चंस आपके लिए हम देंगे जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। ठीक है गाइस, तो बिना देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ओके, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़े भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो वो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि चलो ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई, तो शिक्षा मंत्री हैं कौन? शिक्षा मंत्री कौन है? तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी। थोड़ा स्पेस यहाँ कम है इसलिए थोड़ा आप लोग मैनेज करिए। धर्मेंद्र प्रधान जी। ओके, और गाइज धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए। और ये जो पढ़े भारत अभियान की शुरुआत है ये क्या होगा कि 1 जनवरी से स्टार्ट की गई है। 1 जनवरी से स्टार्ट की गई है और ये 100 दिवसीय मतलब 1 जनवरी से 100 दिवसीय तक ये पुस्तक पठन अभियान चलेगा। ठीक है, अब ये शुरू क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ तो डिसाइड करके किया गया होगा। तो ये इसलिए किया गया कि जो छात्र हैं उनके सीखने का जो स्तर है उसमें क्या किया जाए, सुधार लाया जाए। ठीक है, उनके मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनके सीखने के स्तर पे सुधार लाया जाए। ठीक है, अब उनका सीखना है जैसे उनका चिंतन करने की, ठीक है, रचनात्मक और शब्दावली के साथ जो मौखिक हो लिखित हो दोनों तरह से उनके अभिव्यक्ति की क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। इसी उद्देश्य से क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम फिर उसे नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के राष्ट्रगान में बदलाव की गई है? किस देश के राष्ट्रगान में बदलाव किया गया है? तो आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में। ठीक है, क्या हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, अब पहले तो यही देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो जो वहाँ का राष्ट्रगान है उसकी जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है, दूसरी पंक्ति क्या है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ये वहाँ के राष्ट्रगान की, अब पूरा राष्ट्रगान वहाँ का जानने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सेकेंड लाइन है वहाँ की, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो यहीं पर कुछ चेंजेस की गई है। और कहाँ चेंजेस की गई है, इस शब्द की जगह पर, ये वर्ड जो है यंग, यहाँ पर यंग की जगह क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है। मतलब फॉर वी आर 1 एंड फ्री, ये कर दिया गया है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो और भी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया की एक मिनट गाइस, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या कहा जाता है। तो बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया को एक तो लैंड ऑफ कंगारू बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारू, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, एक मिनट, गोल्डन फ्लीज, ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? प्यासी भूमि का देश। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज और प्यासी भूमि का देश के नाम से हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको एक मिनट गाइस, आप लोग को एक मिनट, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैप में देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये लोकेशन दिखाना चाह रही हूँ, ये जहाँ कोरल सी लिखा हुआ है, ये एरिया, यानी कि ये कौन सा एरिया है आपका? नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो यहाँ आपको ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, एक मिनट। और एक फैक्ट और बता देती हूँ आप लोग को, जब तक हम लोग अपने क्वेश्चन पर पहुँच रहे हैं, कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? एक मिनट हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसकी खोज की थी एबेल तस्मान और जेम्स कुक द्वारा, ठीक है। एबेल तस्मान और जेम्स कुक द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक फैक्ट और बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा, जैसा कि लोकेशन अभी मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला देश, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप सबसे डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर कि लक्षद्वीप में क्या हुआ है। एक मिनट गाइस, लक्षद्वीप में 2 कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप तो पता ही होगा कि क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है।
और किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अब आप सभी को तो पता होगा, होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति कौन है। तो एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी क्या है? एक मिनट गाइस। एम वेंकैया नायडू क्या है? ये हमारे देश के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या गया है? लक्षद्वीप में कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये लक्षद्वीप में कहाँ किया गया है? तो वो 2 द्वीप हैं जहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, वो है कदमात और एंड्रोथ। मैं आपको उसका लोकेशन दिखा देती हूँ। आप लोग थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 1 मिनट। मैप मैंने ले लिया था ताकि आप लोग को लोकेशन दिखा सकूं। ये है लक्षद्वीप, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो जो मैंने अभी एंड्रोथ और कदमात बताया है, 1 मिनट, वो भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 1 मिनट, ये देखिए, ये है कदमत और ये है एंड्रोथ। यहाँ एंड्रोथ लिखा है लेकिन एंड्रोथ द्वीप समूह, और कदमत बोलते हैं, कदमात बोलते हैं, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, कोई उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है उसके लिए। ठीक है, तो ये लोकेशन, आप लोग लोकेशन देख लीजिए, लक्षद्वीप में ये दोनों है। तो यहीं पे 2 क्या कहते हैं, कला और विज्ञान कला और विज्ञान महाविद्यालय की क्या की गई है? उद्घाटन किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब चलिए लोकेशन मैंने दिखा दिया, जो कि जानना था, ज़रूरी था जानना। ठीक है, और 1 मिनट और भी दिखा दूँ आप लोग को, ये देख लीजिए, ये लक्षद्वीप का पूरा है। ठीक है, ये लक्षद्वीप जो है केरल से सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये जो हमारा केरल हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये लक्षद्वीप आता है। ठीक है, तो ये हो गया। गाइज, ये जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन इसका है कि भारत का सबसे छोटा यूटीज़, मतलब केंद्र शासित प्रदेश इसको कहते हैं, यूटी को। जब मैं यूटी बोलूँ तो इसका मतलब यही है कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। और प्रशासक लक्षद्वीप के कौन है? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ प्रशासक रहते हैं। ठीक है, तो प्रशासक जो हैं उनका नाम है यहाँ के प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज होता है कि पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो ये हो गया। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि ये जो लक्षद्वीप है, ठीक है, इसको प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो द्वीप है ये प्रवालों से बना हुआ है, प्रवाल मूंगों से बना हुआ है। ठीक है, मूंगों। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे समुद्री प्रवाल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कि जो छोटे छोटे क्या होते हैं, समुद्री जानवर होते हैं। ठीक है, उनके जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो कंकाल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिप्स। 1 मिनट, पॉलिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब जीवित समुद्री जानवर जब मर जाते हैं तो फिर क्या होते हैं, जो अन्य मतलब पॉलिप्स होते हैं, इन मरे हुए, ठीक है, इन मरे हुए पॉलिप्स के ऊपर क्या होते हैं, एक के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ते जाते हैं।
ठीक है। तो ये प्रोसेस होता रहता है जो एक द्वीप के आकार का बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप बोलते हैं, जो कि लक्षद्वीप को इसीलिए इस नाम से जानते हैं, प्रवाल ये द्वीप। ठीक है, ये हो गया आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य उनको नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसको KBE से सम्मानित किया है, शॉर्ट फॉर्म में KBE बोलते हैं। ठीक है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। फिर से क्वेश्चंस मैं बोल दे रही हूँ कि किस भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हैं, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सम्मान का क्या नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है अजय कुमार। क्या नाम है उनका, अजय कुमार। ठीक है, तो ये जो अजय कुमार है, ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया है, तो पहले तो ये बता दे रहे हैं कि ये सम्मान जो है कि ब्रिटेन हर साल दिया जाता है। ठीक है, नववर्ष के दिन, यानी कि 1 जनवरी के दिन ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन का वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, KBE दूसरा, सेकेंड सबसे बड़ा सम्मान जो नववर्ष पर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है सम्मान जो दिया जाता है वो स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा के उसमें दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भारतीय मूल के देखा जाए तो लगभग 50 उद्यमी, पेशेवर, परोपकारी लोग हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को भारत में मामा अर्थ की किस पेरेंट कंपनी को 2022 का पहला यूनिकॉर्न मिला है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को मामा अर्थ की किस पेरेंट कंपनी को 2022 का पहला यूनिकॉर्न मिला है, तो उसका क्या नाम है, होनासा। ठीक है, इसको मिला है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये यूनिकॉर्न क्या होता है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप कंपनी होती है, मतलब एक स्टार्टअप कंपनी होती है जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। अब वह दर्जा कब दिया जाता है, जब कोई कंपनी, पहले बता दे रहे हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी होती है, एक स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, और ये स्टार्टअप कंपनी जो है, जब अपना वैल्यूएशन ठीक है कितने की, 1 बिलियन डॉलर, ठीक है, 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बना लेती है तो इसको क्या मिल जाता है, यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि ये यूनिकॉर्न क्या होता है। ठीक है, तो कम से कम 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखा जाए तो ये होनासा जो है, ठीक है, ये डिजिटल फर्स्ट
कंज्यूमर ब्रांड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और होनासा जो है ये यहाँ इनके सह संस्थापक, ये सब पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी आप लोगों से डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके सह संस्थापक और सीईओ जो हैं वरुण अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। एक मिनट गाइस। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है वी.के. त्रिपाठी, मतलब कि विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के नए सीईओ इन्हें बनाया गया है। इसमें कुछ और फैक्ट डिस्कस करने के लिए है नहीं, तो आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे कि किस राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की गई है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है झारखंड, ठीक है। झारखंड, यहाँ पे कितने % आरक्षण देने की बात की गई है? 75%, ठीक है। ये विधेयक मंजूरी दे दी गई इस विधेयक को। तो विधेयक तब तक हम उसको विधेयक कहेंगे जब तक राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया जाता है। अरे सॉरी, यहाँ पे ये राज्य सरकार की बात की गई है। तो जब तक राज्यपाल क्या करें, उसको राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर देते तब तक वो क्या कहते हैं, अधिनियम नहीं बन सकता। तो इसको मंजूरी राज्यपाल के द्वारा दे दी गई है, ये अधिनियम बन चुका है, ठीक है। तो एक ये जो मतलब मंजूरी दी गई, उस विधेयक का नाम क्या है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। उसका नाम है झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021, ठीक है। ये है झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021। इस विधेयक को क्या किया गया? मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और बता दे रहे हैं कुछ फैक्ट आप लोगों को इस झारखंड के बारे में कि झारखंड जो है, ठीक है, ये बिहार से एक मिनट हाँ, बिहार से 15 नवंबर 2000 को, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य झारखंड बना, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें देख लेते हैं कि झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो झारखंड के राज्यपाल का नाम है रमेश बैस, ठीक है। और अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम जो हैं यहाँ के एक मिनट गाइस, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ठीक है। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी कौन बने हैं? डीजी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल,
ठीक है, तो ये कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन बनाए गए हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, और अगर इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय कोस्ट का मतलब होता है तट, गार्ड का मतलब होता है रक्षक, तो भारतीय तट रक्षक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय तट रक्षक की? तो 18 अगस्त 1978 को। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत संसद के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और देख लेते हैं कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः, हिंदी में अगर कहें तो हम रक्षा करते हैं, हम रक्षा करते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा के लिए, भारतीय समुद्र की सुरक्षा, इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश बैटरी निर्माता फैराडियन का अधिग्रहण कर लिया गया है। किस कंपनी के द्वारा किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो मेरठ में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये मेरठ में इसकी आधारशिला रखी गई है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को और बता रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और ये जो मतलब मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। खेल मंत्री कौन है? पता होना चाहिए, अनुराग ठाकुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैसे क्वेश्चन ओवर हो चुका है, तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो आज केवल 5 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चलिए पहला क्वेश्चन मैं रखती हूँ आप लोगों के सामने कि हड़प्पा में, मुझे लिखना पड़ेगा आई थिंक तभी आप लोग समझ पाएंगे। 1 मिनट गाइस। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से किस रंग का उपयोग किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन नीला हरा, तीसरा ऑप्शन पांडु और चौथा ऑप्शन है नीला। तो आंसर क्या होना चाहिए? लाल। ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्या किया, मतलब क्या होता था कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उसमें क्या करते थे? रेत मिलाया जाता था। ठीक है,
ताकि जब ये पकाया जाता था तो ये हल्का भूरा लाल रूप मतलब कलर का हो जाता था। ठीक है, तो क्या करते थे, इस मिट्टी के ऊपर वाला जो मतलब हिस्सा होता था उस पर लाल रंग की क्या कर देते थे, खुदाई कर देते थे। और जो इसका निचला हिस्सा होता था, ठीक है, उसमें क्या कर देते थे, ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लैक कलर से क्या करते थे, कुछ चित्रकारी कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोगों से। थोड़ा स्पेस की कमी है यहाँ पे, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी की एक मिनट लिखना पड़ेगा। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है पक्की ईंट से बनी इमारत। सेकंड ऑप्शन प्रथम असली मेहराब। थर्ड ऑप्शन पूजा स्थल। फोर्थ ऑप्शन कला और वास्तुकला। तो गाइस इसका क्या आंसर होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो थी पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक, क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अभी मैं 4 ऑप्शन दूंगी, उन चारों में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो उन चारों ऑप्शन को सुनिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है सिकंदरिया, सेकंड ऑप्शन लोथल, थर्ड ऑप्शन महास्थानगढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन है नागपट्टनम। तो क्या आंसर होना चाहिए, सुन करके तो तुरंत आइडिया हो जाना चाहिए कि हड़प्पा का बंदरगाह जो है वो लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात के किस ज़िले में, अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में कौन सी नदी है, भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है और ये यहाँ की जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4th नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अभी मैं 4 ऑप्शन देने वाली हूँ, उस पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं कि किस हड़प्पा कालीन, थोड़ा गलत लिख दिया है, एक मिनट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। तो 4 ऑप्शन देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है धौलावीरा, सेकंड है बनावली, थर्ड है कालीबंगा एंड फोर्थ है लोथल। तो क्या क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा बनावली। बनावली से क्या हुआ है, टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ हमें मिलेगा, हरियाणा। ये पूछता है कभी आ जाता है कि बनावली कहाँ है। ठीक है, लोथल कहाँ है, तो लोथल तो मैंने बता दिया गुजरात। ठीक है, और ये बनावली जो है हरियाणा। तो यहीं से हमें क्या मिला है, टेराकोटा का हल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस हड़प्पा
नगर में जुते खेत के निशान मिले हैं। निशान मिले हैं। आपके 4 ऑप्शन ये रहें। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो क्या आंसर हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में। और कालीबंगा का मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। घग्घर नदी के किनारे। तो यहीं से कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? जुते खेत के निशान मिले हैं। तो आज बस इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और आज का क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि क्या है, जिसका आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो कल हम नीति आयोग के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊँगी और जितने भी फैक्ट बताऊँगी वो नोट करिएगा और वहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं लगभग। ठीक है, तो गाइज़, तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर पसंद आया हो तो गाइज़ प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ गाइज़, ज़रूर आप लोग याद से बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ, जब भी डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं।